जाहिर सी बात है मेरे आला हजरत सरकार फरमाते दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। फिक्स कर दिया बिल्कुल। सहाबियां हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में इजाजत लेने आई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत लेने के बाद मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाई, फिर उनका इंतकाल हुआ। आका करीम को खबर दी गई, आका उसके कब्रिस्तान पर गए। जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सलातुल गायब अदा किया। अदा करने के बाद आपने दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद साहिब कब्र से यानी उस खातून से, उम्मे महजन से, हदीस पाक में रवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अय्युल अमली अफदलु इंदकी, कौन सा अमल तुझे सबसे प्यारा लगा, यानी अल्लाह ताला ने किस अमल के सदके तेरी बख्शिश फरमाई। कब्र पर मेरे आका खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कब्र के अंदर तो दिखाई हमको नहीं देता ना, लेकिन जो कब्र के नीचे देख ले उसे निगह मुस्तफा कहते हैं। कब्र के अंदर जो देख ले, किस अमल के बदले अल्लाह ने तेरी मगफिरत फरमाई। तब वो खातून कहती या रसूलल्लाह मेरे पास तो अमाल बहुत थे, बिमा कुन्तु उनक्किसु फी कब्बी कम्मिल मस्जिद या रसूल अल्लाह। मुहद्दिसीन किराम तशरीफ फरमाते हैं बिमा कुन्तु उनक्किसु फी मस्जिद का या रसूल अल्लाह, बिकम्मिल मस्जिद या रसूल अल्लाह। मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाने की वजह से अल्लाह ने मेरे गुनाहों की मगफिरत फरमा दी। ये आवाज आकाए करीम के जबान से निकलना था। सहाबा पूछते या रसूलल्लाह मुर्दे भी सुनते। पहली मर्तबा आका ने किसी मुर्दे से सहाबा के सामने सवाल किया था, क्या मुर्दे सुनते हैं? मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुम यस्माउना खैरुम मिनकुम, सहाबा मुर्दे तो तुमसे अच्छे अंदाज में समात करते हैं। तुम मेरी आवाज को जो समात करते हो इससे कहीं ज्यादा क्लियरली मुर्दे समात करते हैं। जब आम मुर्दों के समात का आलम है कि आका की आवाज को सुने, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर वसाले पाक का आलम क्या होगा, और वसाले पाक के बाद समात का आलम क्या होगा। जबकि उलमा बयान फरमाते हैं कि वसाल के बाद वो कुव्वत और ताकत समात की और सुनने की, देखने की कुव्वत बढ़ जाया करती है। वो ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने और ज्यादा अता फरमाता है, अंबियाए किराम और औलियाए किराम को और अता फरमाता है। तो जब सामने की समात का आलम है तो फिर जब ज्यादा समात हो जाए तो उसका आलम क्या होगा। इस शेर में पेश कर रहा हूं, जरा देखें। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। क्यों? मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के समात करने की रफ्तार क्या है। आखिर ये शायर अपने दिल के अंदाज में उस वफा और उस पैगाम को वहां पर पेश किया। एक हदीस पाक मैंने बयान की, उसकी तशरीह और इसके बाद ये शेर को देखें। मेरी और एक बात और है, मैं बता दूं, लुगत में सांस मुज़क्कर इस्तेमाल है, उर्फ़ आम में मुअन्नस है हजरत, इस वजह से मुअन्नस का इस्तेमाल किया गया। वरना अहले लुगत बैठे हुए कहीं ऐसा ना हो कहें मेरा हर सांस क्यों नहीं पढ़ते, मेरी हर सांस क्यों पढ़ते हो, तो मैं तौजी भी किए देता हूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कोई दामन अहले लुगत पकड़ ले। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है या रसूल अल्लाह। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है कि मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। अरे मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। और एक शेर फिर लास्ट,
इसमें बताना मकसद ये है कि जब आका सुनते हैं तो हम उनको सुनाएं क्या। भाई आप लोग भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? जितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठा करके बताएं। माशाल्लाह सब जग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वक्त ज़्यादा हो गया और बीच में जो डिस्टर्बिंग हुई ना इसने वक्त ख़राब कर दिया, वरना जो है अब तक तो मामलात इंशाअल्लाह ताला तमाम हो जाते हैं। बहरकैफ जो भी है कहते हैं ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। थोड़ी सी और मशक्क़त कर लें, ज़्यादा देर मैं आपका नहीं लूँगा। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते और हतमी तौर पे सुनते हैं, भाई हम हमारा सुनते तो हम सुनाते हैं, जिसका नहीं सुनते वो ना सुनाए। वो क्या सुनाएगा जिसका सुनते ही नहीं? बल्कि ये कह लो उनके सुनाने के किस्मत में सुनाना है, ये नहीं है। सुनना तो उधर मुकद्दर है, वो तो हतमी है कि वो सुनते हैं, अम्मा सुनाना तेरे तकदीर में है ही नहीं। क्योंकि खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम, जब अल्लाह ताला ने पर्दा ही लगा दिया है, अल्लाह ताला ने दिलों पर और क्या कहते हैं कानों पर और आंखों पर, अब वो देखते तो हैं पर हक नहीं देख सकते, सुनते तो हैं पर हक नहीं सुन सकते। दिल में बात बैठती है। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अल अक्लु लती, समझे कैसे, समझे कैसे? जब मुहर लगा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है दिल पर, मुहर लगा दिया अल्लाह ताला ने, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने मुहर लगा दिया। अब अल्लामा गजाली हुज्जतुल इस्लाम इमाम अबू हामिद अल गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये हैं अल अक्लु लतीफतुन रब्बानिया मरकजुहा अल क़ल्ब व शुआउहा फिद दिमाग। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अक्ल एक ऐसी लतीफ शय का नाम है। आप सोचते होंगे कि सूझबूझ कहाँ से मिलती है? कभी कभी आप कहते हैं ना कि यार अरे दिल से काम कर लो, कहते कि नहीं? अब अक्ल को छोड़ो, दिल से काम करो। कुछ लोग कहते हैं इश्क से, कहते तो इश्क का भी वक्त कनेक्ट दिल ही से है, इश्क का कांटेक्ट भी दिल ही से है। तो फरमाते दिल से काम करो। तो आप दिल को क्यों कहते हो जब अक्ल की बात आती है? सूझबूझ तो यहाँ से होता है। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नहीं, बल्कि अल अक्लु लतीफतुन रब्बानियतुन मरकजुहा अल क़ल्ब, अल अक्ल एक ऐसी लतीफ शय का नाम है जिसका मरकज दिल है। क्या है? हाथ उठा करके बोले, मरकज क्या है? दिल है। शुआउहा फिद दिमाग, इस मरकज से जो शुआएं निकलती हैं, जो किरणें निकलती, जो रोशनी निकलती, वो रोशनी दिमाग में है तो हम दिमाग से सोचते हैं, अलबत्ता दिल से। इसीलिए कहते हैं अक्ल से कम दिल से काम लो। दिल से जब काम लोगे तो इधर उधर नहीं फिरोगे, और अगर इधर फिरना तो तुम्हारी तकदीर में है। आला हजरत सरकार ने तो इतनों सालों पहले आपने इरशाद फरमा दिया था, अरे फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अमा दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? तब दिल को अक्ल देने का मकाम क्या है भाई? दिल को अक्ल देने का मकाम क्या है? अक्ल तो यहाँ है। फरमाया नहीं, मरकज दिल है, इसकी शुआएं दिमाग में हैं। तो सिर्फ किरणों से सहारा लोगे तो फेल हो जाओगे, सिर्फ किरणों से सहारा लोगे तो हो सकता है तुम भटक जाओ। लेकिन जब मरकज की तरफ आओगे, दिल की तरफ जो आओगे, तब फरमाते हैं दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। नारे तकबीर, पढ़ो तो यार आला हजरत। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मफहूम है। माशाअल्लाह बाबू रख दो। तो अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं हतमी तौर पे, तो हमको करना क्या है? गुनाहगारो दुरूदे वाले हाँ ना भेज कर देखो। कसरत से मेरे आका पर दुरूद पढ़ो। आज का पैगाम यही है। मोहतरमा मरहूमा राबिया बानो, जो राबिया खातून, बानो कहो, खातून कहो, बेगम कहो, सब अरबी में फारसी में अल्फाज एक ही हैं हजरत, सबके माना एक ही हैं, बानो, खातून, बेगम, है ना? बस जिसके सामने जो लगा दो, ये तो सिर्फ है कि नहीं हजरत, ये मनासिब है बस। हाँ, नाम तो असल में राबिया है। अल्लाह तबारक तआला हजरत राबिया बसरिया का सदका अता फरमाए। कोई अपनी माँ के लिए इसाले सवाब करता है तो अपनी माँ को याद कर लो। अगर वो बाहयात है तो उनके लिए दुआ करो,
अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसको अपने रिज्क में कुशादगी चाहिए, अपने माँ बाप के दराज़ी उम्र की दुआ करते अल्लाह उसके रिज्क में ज़्यादती अता कर देगा। ये फार्मूला आज लेके जाओ। माँ बाप अगर बाहयात हो, जिंदा हो, तो दुआ करो मौला उनकी जिंदगी और बढ़ा दे। तुम माँ बाप के जिंदगी बढ़ाने की दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में ज्यादती करता चला जाएगा। ये फार्मूला लो। तो मिस्र की दहलीज पर जब मैं था, अल्लामा हजरत यही इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद अबुल अब्बास मुर्सी हैं। पायताने शागिर्द का मज़ार है और उधर शेख पीरो मुर्शिद का मज़ार है। अल्लामा अबुल अब्बास मुर्सी दुरूद पाक की फजीलत पर गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे, लोगों प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे का दीदार करो। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में उसे जियारत होती है। किसकी जियारत होती है? आका की जियारत नसीब होती है। एक उनका मुरीद था मुहलग। मुहलग मुरीद तो जानते ही हैं। वो उठ के खड़ा हो गया, क्या हुजूर आप जियारत करने के लिए कह रहे हैं? आपने कितनी मर्तबा आका करीम के जलवे की जियारत की है? सवाल बड़ा टफ। अगर आपसे कोई पूछ ले, अल्लामा फैजी साहब से पूछ ले और हजरत से पूछ ले, हजरत से पूछ ले, तो बड़ा टफ सवाल है ना, कितनी मर्तबा आपने प्यारे आका के जलवे की जियारत की है? तो मालूम है उन्होंने जवाब क्या दिया था? जवाब ये दिया था कि प्यारे इस बात को यहीं पर रख दो, ये जिंदगी का मेरे मामला है, मैंने बहुत बांध करके रखा है, इसे बहुत छुपा करके रखा। आज मत राज को खोलो। इतना मजमा है, इतने लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, कम से कम आज जो मैं कह रहा हूं सुन लो। का नहीं हजरत, जब तक ये नहीं बताएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब बताइए आपने कितनी मर्तबा आका करीम के जलवे की जियारत की है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती के अगर उठा करके देखें, तनवीरुल हलक फी जवाज़े रुयत नबी वल मलक, जिसका हाशिया है बुशरल कईफ फी लिक़ाइल हबीब, उस हाशिये में भी और मतन में भी सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह 10वीं सदी के मुजद्दिद इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे की जियारत करनी हो, आशिक़े रसूल, जाहिर सी बात है मदीना मुनव्वरा के आशिक बहुत पाए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा आप जाएंगे, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद नजर आएगा, तुरबते अनवर नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा, प्यारे मुस्तफ़ा का जलवा नजर नहीं आएगा। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठकर अगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे को देखना चाहते हो, तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती की वो बयान करदा हदीस पाक आज भी हमारे लिए मशाले राह है, जिसको अक्सर मुहद्दिसीन किराम ने बयान फरमाया। फरमाते मन रानी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने ख्वाब में मुझी को देखा, हक को देखा, किसी और को देख नहीं सकता, क्योंकि लिअन्न शैतान लम यतमद्दल बिया, शैतान मेरी सूरत इख्तियार कर सकता ही नहीं है। तो बयान फरमा रहे थे कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे की जियारत करो। कैसे जियारत करो? कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, आका करीम की जियारत होगी। तो कहा हुजूर आपने कितनी मर्तबा जियारत किया? ना ना ये बात मत पूछ। कहा नहीं हुजूर, जब तक बताएंगे नहीं, जब तक गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी। आपका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें लाल हो गई। कहा आज पर्दा खोलना पड़ेगा। आज 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 जो पर्दा था, जो सारे हिजाबात थे, सबको हटाने पड़ेंगे। कहा मैंने जो हकीकत का इंतशाफ कर दिया, तुम्हारे पहलों तरह जमीन खिसक जाएगी। कहा हुजूर बयान फरमाए। फरमाते हैं लौगाबानी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तुरफत ऐन लहदतन लमा अदत मिनल मुस्लिमीन, प्यारे मुस्तफा का जलवा अगर एक लम्हे के खातिर मेरी निगाहों से गायब हो जाए तो अपने आप को मुसलमान शरीक नहीं करता। हम पाक प्यारे मुस्तफा का जलवा मेरी निगाहों के सामने होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इमाम कौन है? इमाम अबुल अब्बास मुर्सी हैं, इमाम बूसीरी के उस्ताद और शेख पीरो मुर्शिद। जब इमाम बूसीरी के अशार पढ़ते पढ़ते लोग सूफी हो जाते हैं, तो इमाम बूसीरी का आलम क्या होगा, और फिर उनके पीरो मुर्शिद का आलम क्या होगा, जरा देखें। गुनाहगारो दुरूदे वाले हाँ ना भेज कर देखो, अरे गुनाहगारो दुरूदे वाले हाँ ना भेज कर देखो, अरे वो अपने उम्मती का नग़्मे किरदार सुनते हैं, वो अपने उम्मती का नग़्मे
किरदार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। झूमकर दुरूदे पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। हम सबको भी एक दिन उसी मकाम पे जाना है जहां पर हमसे पहले जाने वाले चले गए, और मिट्टी जो है वह सबकी आमाजगाह है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। एक आखिरी रवायत बुखारी शरीफ की बयान करके मैं गुफ्तगू ख़त्म किए देता हूँ, वैसे भी वक्त ज़्यादा हो गया, उम्मीद से ज़्यादा, मादरत के साथ हजरत। एक आखिरी रवायत मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि जन्नत में जाने के लिए, जाहिर सी बात है कब्र का नतीजा तो यही है ना, कब्र में जाने के बाद 2 मंजिलें हैं, या तो वो जन्नत में जाएगा या तो वो जहन्नम में जाएगा। तीसरा है ना, वो तो फिर उन लोगों के लिए है, खासकर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, बुलोगत की बात। अभी उसको मत रखिए कि बच्चे या कुफार के बच्चे जो जहाँ जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, किस मकाम पर जाते हैं, ये मकाम महल्ले बहस है और उसके लिए वक्त ज़्यादा है। बस ये मकाम समझ ले, या तो वो जन्नत में जाएगा या तो जहन्नम में जाएगा। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान के लिए 2 ठिकाना तैयार किया गया, 2 सीटें रिजर्व है। अब आपको कंफर्म किसना करना है किसको, वो आप समझते हैं। आमाल जिसके नेक होंगे, वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही है जिसने जिंदगी और मौत अता फरमाया ताकि तुम्हें आजमाए। जिंदगी और मौत के दरमियान जो वक्फा मिला है, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 100 साल, तो ये जिंदगी और मौत के दरमियान जो यानी सांस लेने से लेकर सांस के आखिरी दम तक जो वक्फा मिला है, उस वक्फे को क्या कहते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए तुम में से नेक अमल वाला कौन है, हुस्ने अमल वाला कौन है। सिर्फ कसरते अमल नहीं कहा, लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सरु अमला नहीं कहा, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कहा। इसलिए मेरे आका बयान फरमाते हैं कि 2 रकत खुशू और खुजू से पढ़ना 1000 रकत बगैर खुशू और खुजू पढ़ने वाले से ज्यादा बेहतर है। जिस शख्स ने सही तरीके से वजू किया और वजू करने के बाद हुस्ने अदायगी के साथ अदा किया, हुस्ने अदायगी मतलूब है, अहसनु अमला, हुस्ने अमल मकसूद है, हुस्ने अदायगी मकसूद है, यानी वो काम जो करो वो अच्छे तरीके से करो। का अच्छे तरीके से 2 रकत पढ़ लिया, 1000 रकत पर यही 2 रकत भारी है। तो मफहूम को जरा देखें। फिर लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, तो ये जिंदगी और मौत के दरमियान जो वक्फा है ये सिर्फ आजमाने का है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इबादत करने से हमें जन्नत मुकद्दर कर दी जाएगी, कभी नहीं। जहन को हाजिर करो, नमाजी सिर्फ ये ना सोचे कि सिर्फ नमाज पढ़ने से जन्नत में जाएंगे, रोजादार ये ना सोचे सिर्फ रोजा रखने से हम जन्नत में जाएंगे, हज करने वाला ये ना सोचे कि सिर्फ हम हाजी हो गए तो अब जन्नत में चले जाएंगे। इस सब का मदार जानते हैं क्या है? इस सब का मदार तौफीक़ बारी ताला पर। अल्लाह तबारक व ताला जिसे तौफीक अता फरमाए हुस्ने अमल की, हुस्ने अमल जिसने किया उसी का अमल मकबूल है। वरना तुमसे ज्यादा वो कौन था जो फरिश्तों को वाज किया करता था? उसके इबादत ऐसे थे, उलमा बयान फरमाते उसके इबादत इतने थे, रुए जमीन पर ऐसे फेर दिया जाता तो शायद तिल रखने की जगह बाकी होती, उसके सजदे को अगर बिखेरा जाता। फिर हुआ क्या आखिर में? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फखरुज फइन्नका मिनश शैतानिर रजीम, निकल जा तू शैतान रजीम में से। काना मिनल जिन्नि फफसका अन अम्रि रब्बि, जिन्नातों में से था। वो इब्लिसवा किससे था? जिन्नातों में से था। निकाल के बाहर फेंक दिया गया जन्नत से। जब निकाला जाने लगा
तो अल्लाह तबारक तआला के बारगाह करम में उसने अरीजा पेश किया, मौला मुझे कुछ तो ताकत अता कर दे, कुछ तो कुव्वत अता कर दे। मौला ने फरमाया तुझे ताकत और कुव्वत कैसी चाहिए? कहा तेरे बंदों को भटकाऊंगा। कहा मैंने तुझे भटकाने की ताकत तो दी है, लेकिन मैंने अपने बंदों को भी कुव्वत और ताकत दी है। कहा मौला मैं भटकाऊंगा। कहा तू भटकाना है तो भटका, लेकिन जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तेरे शिकंजे में नहीं आएंगे। बोलो, शिकंजे में नहीं आएंगे। कहा मौला चलते चलते आखिर में उसने अरीजा पेश किया, मौला इतनी ताकत दे दे मैं तेरे बंदों को आखिरी सांस तक भटकाऊं। अल्लाह ताला ने फरमाया जा, मैंने तुझे इतनी ताकत दी मेरे बंदे का आखिरी सांस तक भटकाए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फबिइज्जती व जलाली, उठा करके देखें आप, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के पढ़े, चाहे शेखुल इस्लाम इब्ने हजर अस्कलानी के, उठा करके देखें फतहुल बारी को, बुखारी शरीफ की शरह तशरीह करके बयान फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी मौला तबारक तआला फरमाता है फबिइज्जती व जलाली, मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम है, अगर मैंने इब्लीस लईन को इतनी ताकत दी कि आखिरी सांस तक वो बंदों को भटकाता रहे, तो मैंने अपने बंदों के लिए भी तौबा का दरवाजा आखिरी दम तक खोल रखा है। अरे आखिरी सांस से पहले पहले अगर मेरे बंदे ने तौबा कर लिया, पूरी जिंदगी खताओं माफ करके मैं उसको जन्नत का परवाना अता करते हुए नजर आऊंगा। ये कैफियत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तौबा का दरवाजा आखिरी सांस तक खुला रहेगा। आखिरी सांस से पहले पहले अगर आपने तौबा कर लिया तो मेरे आका बयान फरमाते हैं समंदर के झाग के बराबर तुम गुनाह लेकर आओगे, उन गुनाहों को पलट कर नेकी बनाई जाएगी और प्लस उस पर अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फरमाता हुआ। ये वो मौला तबारक व तआला की कुव्वत व ताकत और उसकी कुदरत का कमाल है। अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमल्ला दम्बला कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। आदम के औलादों में से खताकार कौन नहीं है? मासूम अंबिया हैं। मलाइका को छोड़ दो, फिर बचे कौन? खताकार सब हैं। पर व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, खता सबसे हो जाती है मगर उन खता करने वालों में मुकर्रब कौन है? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, फिर खता करने वालों में नेक कौन है? तो मेरे आका बयान फरमाते खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, उन गुनाह करने वालों में से, गुनाह जिनसे सरजद हो जाए उनमें से मुकर्रब बंदा वो है जो मेरी बारगाह में तौबा करता है। अपने गुनाहों की माफी मांगो और नेक इंसान बनो, नेक अमल करो। कभी ऐसा होता है कि आपका एक अमल पूरी जिंदगी की इबादतों पर भारी नजर आता है, वरना बुखारी शरीफ की उस हदीस पाक को देखो कि जो यहूदी का लड़का था मेरे आका के बारगाह में आया और जूते उठाता, नालैने मुस्तफ़ा उठाता था, जहां आका रहते थे उठाता रख लेता, अपने सीने से चिमटा लेता, चलता रहता था, जहां आका तशरीफ फरमा होते वहीं पे चिमटा लेता, लिए रहता, जब आका चलने लगे ले देता। कुछ दिनों के बाद वो लोटे तक पहुंचा, इस्तिंजा करने के लिए लोटे में पानी लेकर आता, सब कुछ हाजिर कर देता। यहाँ तक कि एक दिन आका मदीने से बाहर तशरीफ ले गए, वापस तशरीफ लाए, देखा वो नौजवान मौजूद नहीं है। उसका बाप दौड़ा 3 दिन के लिए मेरे आका बाहर गए थे, उसका बाप दौड़ा दौड़ा कहा हुजूर 3 दिन से मैं दौड़ दौड़ के आ रहा हूँ, सहाबा से पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ हैं। कहा बात क्या है? कमरे पर मेरा बेटा बिस्तरे मर्ग पर है, मर्ज पर नहीं कहा, मर्ग पर, यानी मौत के करीब है। चेहरा बिल्कुल सूख गया था, बदन बिल्कुल काटे हो गए थे, बस ये था कि अब आखिरी सांस निकले कि तब निकले। ऐसी कैफियत में बिल्कुल निढाल था वो बंदा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कैफियत है? कहा चलो, कहा तशरीफ ले चले यार। आका चल रहे थे, सहाबा पीछे पीछे। क्या ही कुछ नसीब बंदा था वो, यहूदी का लड़का था, मुसलमान नहीं था। आका घर के अंदर गए, बहुत कम आप बिस्तर पर तशरीफ फरमा किसी के होते थे, और गए उसके बिस्तर पर तशरीफ फरमा, बोल दो, उसके बिस्तर पर तशरीफ फरमा हुए। जब बिस्तर पर तशरीफ फरमा हुए तब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने सलाम किया। वो देख भी नहीं पा रहा था, कायदे से न उठ पा रहा था, उठने का इशारा किया। मेरे आका ने इशारे से उसे कहा लेटे रहो, हो जाएगा। कब मैं पढ़ लूँ तो कामयाब? कहा हाँ। तो उसने खुद का फैसला नहीं लिया, अपने बाप की तरफ देखा और देख करके गोया इशारे में कह रहा था ये जो कह रहे हैं वो कर लूं। तब बाप क्या जवाब देता है मालूम है? यहूदी था, उसने कहा अब्दुल्ला के लाल हर एक के घर पे जाया नहीं करते। बोलो बोलो बोलो,
अम्मा मचल के बोल दो तो रवायत पूरी कर दूं यार। अब्दुल्ला के लाल हर घर पे जाया नहीं करते, और अगर किसी के घर पे जाने की तौफीक होती है तो सबके बिस्तरों पर बैठा नहीं करते। आमिना के लाल चल कर आए हैं, बिस्तर पर तशरीफ फरमा हुए हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया, उसके बाप ने कहा अती अबुल कासिम, अबुल कासिम की इताअत कर, जो कह रहे हैं वो मान ले, जो कह रहे हैं वो मान ले, क्योंकि वो हर घर पे चल के नहीं आते। तब उसने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कलमा तैयबा पढ़ा था, मेरे आका को सुकून हुआ, उठे और पार किया उसके दरवाजे को। दरवाजे पर एक कदम बाहर रखा, एक कदम अंदर है, तब तक एक आवाज निकली और उसी सख्त आवाज के साथ रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। बाप हाफता हुआ आया, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा तो इंतकाल कर गया। एक बाप है, जब बाप के सामने जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तो गोया बाप की कमर टूट जाती है। आज कुछ बेटों ने मिलकर के अपने वालदा के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को रचाया। उनके दिल से पूछो, उनके दिल के दर्द और कैफियत और उस कुल्फत का अंदाजा लगाओ। आप नहीं लगा सकते, सिर्फ वो बंदा लगा सकता है जिसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी हो। वो जानता है कि माँ की कैफियत क्या होती है, माँ की हैसियत क्या होती है। माँ रहती है घर में मौजूद, लेकिन उसकी निगाह उसके हर बेटे पर होती है, चाहे वो जहां मौजूद हो। उसके दिल में उसके मोहब्बत की शमा जला करती है, और उसी मोहब्बत के साए में उसके बेटे जिंदगी जावेद की तरह जलते हुए नजर आया। एक कैफियत होती है उन बच्चों की जो अपने माँ के दुआओं के सदके जीते हैं और दुनिया में चलते फिरते रहते, दुनिया के किसी कोने में हो। जब उसके बाप ने देखा, उसके बाप की आंखों से आंसुओं के कतरात, तब मेरे आका ने क्या फरमाया था, उसके दरवाजे पर खड़े होकर के मेरे आका ने फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अदखलहुल जन्नत बिया। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है, हम्द है, उसकी तारीफ है उसकी, जिसने मेरे वजह से उस नौजवान को जन्नत अता फरमा दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता, भरवटिया के मुसलमानों, वो कितनी देर का मुसलमान था? मेरे आका अभी कलमा तय पढ़ाए और कलमा पढ़ा के उसके बिस्तर से उसके दरवाजे से एक पैर बाहर निकाले थे, एक पैर अंदर है। अब आप मिनट की तहदीद करो, 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट। आप 1 मिनट भी कहें तब भी हो सकता है, 2 मिनट कह लें तब भी हो सकता है, चलो 5 मिनट कह लें। 5 मिनट का वो मुसलमान था, इसमें न उसने कुछ अमल किया, न कुछ किया, न नमाज पढ़ पाया, न रोजा रख पाया, न उसे किसी और चीज की तौफीक हुई, किसी चीज की तौफीक मिली ही नहीं, उसको वक्त ही नहीं मिल पाया। रूह कब से उनसी से परवाज कर गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आकर के सब मिलकर के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में जाने अदब तय करें। आका, आपकी निगाहें देख रही थी कि अनकरीब वो दुनिया से जाने वाला है, फिर आप उसके घर पे तशरीफ ले गए, कलमे तैयबा पढ़ाया, 1 मिनट का मुसलमान बनाया। आखिर आपने ऐसा किया क्यों? तो जरा समाअत करो, मक्की सरदार मदनी ताजदार के तुरबत अनवर से आवाज आती है, तसव्वुरात की दुनिया का जायजा लो तो आपको पता चलेगा। मेरे आका की रहमत तड़प कर जवाब देती है, अरे जो मेरे जूते उठाए, जो मेरी खिदमत करे, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे जूते उठाने वाला जहन्नम में चला जाए, बल्कि मेरी रहमत तो ये है जो जूते भी उठाए परवरदिगार उसे जन्नत अता फरमाता नजर आता है। ये कैफियत उस बंदे के लिए जो मेरे आका के जूते उठाए। यहूदी था, 1 मिनट का मुसलमान बना, और मुसलमान बनने के बावजूद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने उसे जन्नत का मुजदा सुना दिया। तो जिसकी जिंदगी भर इश्क मुस्तफ़ा में गुजरी हो, बोल दो भाई, बोल दो, जिसकी जिंदगी इश्क मुस्तफ़ा में गुजरी हो, और जिसके जाने के बाद, जिस वालदा के जाने के बाद, जिनके बेटों ने हर साल ऐसे महफिल मीलाद मनाए जिसमें सादाते किराम की भी आमद हो, उलमा अहले सुन्नत की भी आमद हो, शुराए किराम की आमद हो, कुर्राए किराम की आमद हो, बड़े बड़े उलमा जलवाबार हो, और आकर के अपने अपने खिताबात और अपने अपने बयानात से लोगों के दिलों को मुस्तफीद और मुनसनीर करें। तो जरा बताएं आप, आखिर उस माँ की कैफियत का आलम क्या होगा, हमारे बुजुर्गों की कैफियत का आलम। इसीलिए कहते हैं प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में जियो। अरे आला हजरत सरकार से यही तो कहा था, अरे कुछ तो लिख तो नान पारा के सिलसिले में कहा करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। कहा तब क्या करोगे? कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक कैफियत है ईमान की,
ये कैफियत पैदा करो, फिर कब्र ऐसे मुनव्वर होगा कि आला हजरत सरकार का शेर मिस्ताक बन करके बिल्कुल सादिक आएगा और पढ़ने वाला पढ़ेगा, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, अमा जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की, और जब वो तलहत जलवा फरमा होगी तो मालूम है कैफियत क्या होगी आशिक़े रसूल की। अमा फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, क्यों? फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है या रसूल अल्लाह। इस तहलीस पर आओ तो जरा सही, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मसलके आला हजरत क्या है। बारगाह हुजूर शुएबुल औलिया से उनके फयूज़ व बरकात व लमात को ला करके मोइनुद्दीन अज़हरी ने जो आपके माबैन रखा है, इसको बिल्कुल गिरह बांध करके इसे रखो। इंशाअल्लाह इसी ईमान की रोशनी में जिंदगी गुजारो तो आपको इंशाअल्लाह ताला दावे से ही कहना पड़ेगा हम सबको, इंशाअल्लाह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मोहब्बत हमारे दिल में है तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। यहाँ करीब में जो अल्लाह का वली लेटा हुआ हो वहां पर जाओ और वहीं से जाते जाते जैसे हुजूर शुएबुल औलिया के बारगाह में पहुंचो, पहुंचने के बाद वहीं से गाजी सरकार के यहाँ और ऐसे होते होते मदीनतुल मुनव्वरा तक पहुंचो और कह दो तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। मौला ताला इन्हीं कलिमात के साथ हम सबके मजलिस को कबूल फरमाए। शुरू से आखिर तक जितने लोगों ने जो कुछ बयान किया है मौला सबको कबूल फरमाए। जो कुछ कमी कजी रह गई मौला अपने महबूब के सदके मौला उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह।